गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस लेसन नंबर 1 जिसमें कि आपकी केमिस्ट्री है बच्चों, उसका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसमें क्वेश्चन आंसर्स आपके चल रहे हैं बच्चों। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय what do you mean by precipitation? What do you mean by precipitation? सॉरी बच्चों, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इस रिएक्शन के बारे में आपको बताना है कि प्रिसिपिटेशन जो वो रिएक्शन है उसका क्या मतलब होता है बच्चों। तो बच्चों आप यहाँ पे नोट्स बनाना शुरू कर देंगे बच्चों, ठीक है ना? इसका नोट्स बनाएंगे आप। दोज रिएक्शंस in which two compound two compounds react to form insoluble compound which is called precipitate। ठीक है बच्चों, which reaction called precipitate? Such reactions are called precipitation reactions। ठीक है बच्चों, जब बच्चों दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं और वो इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल ध्यान देंगे आप। जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं बच्चों? इनसॉल्युबल कंपाउंड। इनसॉल्युबल कंपाउंड का मतलब हो गया बच्चों जो घुलेगा नहीं। इनसॉल्युबल का मतलब क्या हो बच्चों? जो क्या नहीं होगा बच्चों? जो घुलेगा नहीं। अभिलेय बोलेंगे उसको हिंदी में, तो उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको अवक्षेप, और नीचे बैठता बच्चों प्रकनली में। ठीक है बच्चों, तो उसको तो आप प्रिसिपिटेट कहेंगे। और इन रिएक्शनों को जिसमें इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, मैं एक बार फिर मार्क करूंगा बच्चों, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड जिन रिएक्शनों में बन रहा है उनको आप कहेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस कहेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों? आपको आ रहा है ना बच्चों? अब लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2
2 की ओर। तो आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप जरूर ध्यान देंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले तो बच्चों वैसे आपने पहले भी कर दी है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको बता रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी बच्चों, थोड़ा पेन का कलर चेंज करना है क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। व्हाट इज द डिफरेंस what is the difference between displacement and double displacement reactions। ठीक है बच्चों, आपको अंतर बताना है, आपको डिफरेंशिएट करना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बच्चों। तो यहाँ पर आपको जो है बच्चों क्वेश्चन आंसर के रूप में आएगा बच्चों। तो आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको दोनों के बारे में बताना पड़ेगा बच्चों। तो आंसर क्या होगा आप इसको लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताएंगे। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन more reactive metal can displace less reactive metal from its hard solution। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देता बच्चों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपको मैंने पहले भी ये बताया था और बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपके नोट्स बनाएंगे बच्चों। आप जरूर नोट्स बनाएंगे, मेरे साथ आप नोट्स बनाएंगे बच्चों। अब बच्चों इसमें एक एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं बच्चों। जैसे जिंक है, तो जिंक क्या है बच्चों, मेटल है ना, इसका फिजिकल स्टेट तो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। जिंक प्लस CuCl2 एक्वस, ये एक्वस है AQ, जलीय विलयन है, मतलब वाटर के साथ जो है इसका सॉल्यूशन है बच्चों, इसलिए एक्वस कह रहे हैं। ये बना देता बच्चों ZnCl2, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा AQ, और प्लस Cu कॉपर, ये क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट। अब यहां पर क्या हो रहा बच्चों,
ये जो जिंक है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है बच्चों। यहाँ देखो ये जिंक किसको हटा रहा है, कॉपर को हटा रहा है और अपना आप उसमें स्थान पे आ जा रहा है। ये कॉपर क्या हो गया बच्चों, हट गया। अब यहाँ पर मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो उसको हटा दे रहा है और उसके स्थान पर अपना आप क्या हो जा रहा है बच्चों, आ जा रहा है। तो बच्चों इसको कहते हैं बच्चों आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो इसके बारे में भी आपको जानना है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट reaction two or more compound exchange their ions and form new compounds। अब बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दो कंपाउंड अपने आयनों को एक्सचेंज कर देंगे बच्चों। ठीक है, आपस में अदला बदली कर देंगे। एक का आयन दूसरे पे चला जाएगा और दूसरे का आयन पहले पर आ जाएगा बच्चों। तो इसमें आयनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बच्चों। ये देखो टू मोर कंपाउंड एक्सचेंज दियर आयंस। अब मैं आपको रिएक्शन के द्वारा बता दूंगा। ठीक है, तो एक्सचेंज दियर आयंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। अपने आयनों को, अपने जो आयंस हैं उनको क्या कर दे रहे हैं बच्चों, उनको क्या कर दे रहे हैं, अपने आयंस को क्या कर दे रहे हैं बच्चों, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर दे रहे हैं, अदला बदली कर दे रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए किस प्रकार से ये अदला बदली इसमें कर रहे हैं। आपको एक हल्का सा एक सिंपल सा एग्जांपल बता देते हैं बच्चों। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस HCl। मैं इसकी फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूं बच्चों। प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इधर देखिए, ध्यान से देखना है आपको। ये Na प्लस होता है, आयन होता है बच्चों। यहाँ पर Na प्लस होता है, OH माइनस है, Na प्लस आयन है, OH माइनस आयन है, H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। तो क्या हो जा रहा है बच्चों, आयन का एक्सचेंज हो जा रहा है। यहाँ पर जो है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए बच्चों, Na क्या है, प्लस आयन है, OH क्या है, माइनस आयन है। जिन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों उनको आयंस कहते हैं। और H क्या है बच्चों, पॉजिटिव आयन है। और Cl क्या है बच्चों, माइनस आयन है। ये आयंस हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये हैं आयंस। अब क्या हो रहा, अदला बदली कहाँ हो रही, दो कंपाउंड में, एक NaOH है, एक HCl है। तो क्या हो जा रहा बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये Na किसके साथ, ये Na किसके साथ जा रहा है, ये Na किसके साथ जा रहा है बच्चों, Cl के साथ। तो क्या बना दे रहा बच्चों, NaCl। अब देखो ये H किसके साथ चला जा रहा है बच्चों, ये OH और H आपस में मिल जा रहे हैं बच्चों और क्या बना दे रहे हैं बच्चों, H2 बना दे रहे हैं। तो when two or more compound exchange their ions and form new compound known as double displacement reaction. In double displacement reaction, two or more compound exchange their ions and form new compounds. ठीक है बच्चों, वो न्यू कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पूरी आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा
और एक क्वेश्चन आपको और बताने की कोशिश करता हूं बच्चों, तो आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बताने की हम कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फिर बताते हैं। आपको चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। वैसे आपने पढ़ रखा है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है ना बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। और फिर जो है आपको फिर बताएंगे कि व्हाट इज रिडक्शन। पहले भी आपने पढ़ा है बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपकी पहले चैप्टर की चल रही है और आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है बच्चों, और आप जरूर ध्यान देंगे। ऑक्सीडेशन में हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा और या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, उसको आप क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो आप इन शॉर्ट क्या कहने की कोशिश करेंगे? इट इज अ प्रोसेस। इसको लिखना शुरू करो बच्चों। इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस in which gain of oxygen, gain माने प्राप्त करना, gain of oxygen, gain of oxygen takes place। टेक्स प्लेस, या तो ऑक्सीजन का गेन होगा और या क्या होगा बच्चों, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों, लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। ठीक है ना बच्चों, टेक्स प्लेस। ये जी बच्चों, तो ये देखो मैं ऊपर कर लेता हूँ, शायद आपकी स्क्रीन पे ना आया हो। ये देखिए बच्चों, आ गया ना बच्चों आपकी स्क्रीन पे। तो बच्चों बार बार जो है अगर आप जो है क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ना बच्चों, तो तभी तो आपके समझ में आएगा। ठीक है ना। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन का गेन होता है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, तो उसको आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और ग्लो ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।